सभी लोगों को जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं टॉयलेट घर में बनाने से कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, टॉयलेट का बिना तोड़फोड़ का क्या उपाय है और टॉयलेट सीट पर बैठते समय हमारा चेहरा किस दिशा में होना चाहिए। अगर गलत दिशा में टॉयलेट बन गया है तो हमें कौन कौन सी गंभीर परेशानियां होने जा रही हैं, हो सकती हैं या फिर हो रही हैं, और भी बहुत सारी जानकारी आपको देती रहूँगी। और ये इसका बिना तोड़फोड़ का उपाय देखना ना भूलें। आपको टॉयलेट कहाँ पर कौन सी दिशा में बनानी चाहिए, सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। 16 दिशाओं के अनुसार मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ आपकी टॉयलेट है और वो क्या क्या परेशानी आपको दे रही है। तो सबसे पहले ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बात करने वाली हूँ आपसे नॉर्थ दिशा में अगर आपका टॉयलेट बना हुआ है तो ये टॉयलेट आपको क्या परेशानी दे सकता है। यानी जब नॉर्थ दिशा में हमारा टॉयलेट बन जाता है तो ये रोजगार संबंधी परेशानियां देता है, धन कमाने के अवसर बहुत ही कम कर देता है। या तो नौकरी आपको मिल नहीं रही होगी और मिल भी जाती होगी तो उसमें बहुत सारी अड़चनें और परेशानियां आ रही होंगी जब आपके उत्तर दिशा में टॉयलेट बना हुआ है, और ये आपके धन का संकट भी पैदा कर सकती है। इसी तरह ईशान कोण में बना हुआ टॉयलेट हमें बहुत सारी बीमारियां दे सकता है, जैसे कि ब्रेन हेमरेज, लकवा, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां देता है। साथ ही साथ ये वंश वृद्धि रोक देता है और घर में बीमारियां कम नहीं होने देता। और ये एनएनी जो दिशा है ये हेल्थ की दिशा है, यहाँ पर भी टॉयलेट आपको इसी तरह की परेशानियाँ देगी। और जहाँ पर भी मैं टॉयलेट के बारे में बता रही हूँ वहाँ पर आपको सेप्टिक टैंक का भी ध्यान रखना है। इन्हीं दिशाओं में अगर सेप्टिक टैंक भी होता है तब भी यही परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं। अब ईएनई जो दिशा है यहाँ पर भी सेम वही सिम्टम्स आपको मिलेंगे जो आपको नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक मिल रहे हैं। इनमें से बीमारियों वाली जो जोन है ये हेल्थ वाली सारी जोन होती है, और यहाँ पर अगर टॉयलेट आ जाती है तो हेल्थ को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, बहुत परेशान करती है। कोई ना कोई हेल्थ संबंधी इश्यू लगा ही रहता है। अब जानते हैं पूर्व दिशा में बना टॉयलेट हमें क्या परेशानी दे सकता है। तो अगर आप सोशल वर्कर हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो यहाँ बना टॉयलेट समाज के साथ आपके रिश्ते खराब कर सकता है। इसीलिए यहाँ बाथरूम तो बना सकते हैं लेकिन टॉयलेट कभी भी नहीं बनाना चाहिए। अब बात करते हैं अग्निकोण की, साउथ ईस्ट दिशा में बने टॉयलेट की। इसको बोला जाता है दक्षिण पूर्व दिशा, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि आप हिंदी में भी बोला करिए। मैं तो हमेशा हिंदी में ही बोलती हूँ, मैं कभी इंग्लिश में बोलती ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए बता दूँ साउथ ईस्ट दिशा जिसे दक्षिण पूर्व दिशा कहा जाता है, यहाँ बना टॉयलेट जीवन में खुशियाँ नहीं आने देता है, मुश्किलें बढ़ा देता है, घर में मंगलिक कार्य नहीं होने देता, धन के आवागमन में भी रुकावट डालता है। इसीलिए आप साउथ ईस्ट की जगह ईएसई पर इसे शिफ्ट कर सकते हैं। यानी इस दिशा में टॉयलेट बना है तो आप इसको इस तरफ थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ईएसई जोन है यहाँ पर, क्योंकि आप अगर इसको इधर करोगे तब भी परेशानी होगी, इधर करोगे तब भी होगी, लेकिन यहाँ जो रखने से इसको परेशानी हो रही है वो शिफ्ट करने से थोड़ी सी कम हो जाएगी। यानी यहाँ शिफ्ट कर दोगे थोड़ी सी परेशानी कम हो जाएगी। तो अग्निकोण में आपका टॉयलेट बना है तो इसको अगर आप शिफ्ट कर सकते हैं तो यहाँ करिए, नहीं तो इसका उपाय भी मैं आगे बता रही हूँ कि आप क्या करोगे। अब जानते हैं दक्षिण दिशा के बारे में। तो ये है हमारी दक्षिण दिशा, और दक्षिण दिशा में अगर टॉयलेट बन जाए, क्योंकि ये दिशा आराम और प्रसिद्धि की दिशा होती है, यहाँ बना टॉयलेट परिवार में तनाव उत्पन्न करता है, आपके नाम पर धब्बा लगा सकता है, लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है, क्योंकि ये मान सम्मान और प्रसिद्धि की दिशा है तो प्रसिद्ध नहीं होने देता। अब जानते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा के बारे में। दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में बना टॉयलेट भी पारिवारिक रिश्तों में तालमेल नहीं बिठाने देता, रिश्ते में कड़वाहट उत्पन्न करता है। यानी घर के सदस्य एक दूसरे की ना तो बात मानेंगे, ना सुनेंगे, ना एक दूसरे की बातों को महत्व देंगे। यहाँ बना टॉयलेट कभी भी व्यक्ति को एक मत, यानी घर के सदस्यों को एक मत, एक राय नहीं होने देगा। कोई कुछ बोलेगा लेकिन कोई भी उस बात का समर्थन नहीं करेगा। अब जानते हैं पश्चिम दिशा में बने टॉयलेट के बारे में। पश्चिम दिशा प्राप्तियों की दिशा मानी जाती है, और यहाँ का टॉयलेट आपके विकास में बाधा उत्पन्न करता है, आगे बढ़ने के अवसर रोक देता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। आपने कितनी भी मेहनत की होगी किसी लक्ष्य को पाने के लिए, लेकिन अगर आपके यहाँ पे टॉयलेट है तो वो लक्ष्य हासिल नहीं करने देगा। अब जानते हैं उत्तर पश्चिम दिशा के बारे में।
या जिसको वायव्य कोण भी कहा जाता है। उत्तर पश्चिम दिशा में बना टॉयलेट व्यक्ति को बहुत भावुक बना देता है, मन को कमज़ोर कर देता है। व्यक्ति बहुत छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाता है और भावनाओं में बहकर या तो वो गलत निर्णय भी ले सकता है या फिर गलत राह पकड़ सकता है। तो यहाँ पर जितनी भी जगह मैंने बताई, इन सभी दिशाओं में टॉयलेट बनाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अब टॉयलेट बनाएं तो कहाँ बनाएं। तो पहले मैं बता दूं कि टॉयलेट जहाँ जहाँ मना है कि नहीं बनानी चाहिए, वहाँ वहाँ सेप्टिक टैंक भी नहीं बनाने चाहिए। इस बात को भी इससे जोड़ कर रख लीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि बहुत ही ज़्यादा आपकी मजबूरी रही हो और मजबूरी में आपको टॉयलेट बनाना भी पड़ रहा है घर के अंदर, तब आप सबसे अच्छी दिशा है वो देने वाली हूँ मैं, यानी इस दिशा में WNW पर आप टॉयलेट बनाइए। सबसे अच्छी दिशा मानी गई है वास्तु में। ये डिस्पोजल की जोन है और यहाँ पर ही टॉयलेट बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वायु कोण भी शुरू होता है और वायव्य दिशा से हवा का फ्लो मानते हैं, आकाश तत्व भी इधर होता है। तो ये दिशा ज़्यादा देर तक यहाँ पर गंदगी को ठहरने नहीं देती। तो इस दिशा में आप बना सकते हैं। अगर साउथ की तरफ हम बात करेंगे, साउथ दिशा में कोई रास्ता आपको मिलता है टॉयलेट बनाने का, बाकी इन जगहों पर आप टॉयलेट नहीं बना सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि टॉयलेट के लिए फिर आप इस जोन को चुन सकते हैं, SSW को। पहले नंबर पर आप इसको चुनेंगे और दूसरे नंबर पे आप इसको चुनेंगे। तो ये दो दिशाएं आपको अगर मिलती हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर ये दो दिशाएं नहीं मिल रही हैं तब आप तीसरे नंबर पर इस दिशा को चुन सकते हैं, लेकिन इसको ना चुने तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो आप पूरे घर में इन दो जगहों का पता लगाइए, जिसमें से पहले नंबर पर इसको यूज करनी है। और यहाँ पर ही सेप्टिक टैंक भी बनाना चाहिए, यानी इस दिशा में सेप्टिक टैंक भी बना सकते हैं। यहाँ पे WNW में सेप्टिक टैंक बनाना भी बहुत अच्छा रहता है। बाकी अन्य दिशाओं को आप सेप्टिक टैंक के लिए यूज़ ना करो तभी अच्छा है। तो चलिए अब जानते हैं कि टॉयलेट सीट पर बैठते समय हमारा फेस किधर होना चाहिए। यानी टॉयलेट सीट के ऊपर जब व्यक्ति बैठे तो उसका फेस कभी भी ईस्ट से वेस्ट नहीं होना चाहिए, यानी पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा तक उसका चेहरा यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए। उसका चेहरा हमेशा दक्षिण की तरफ हो या फिर उत्तर की तरफ होना चाहिए जब वो सीट पर बैठे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी सूर्य को फेस नहीं करना है जब भी टॉयलेट सीट के ऊपर बैठेंगे आप। इन दो चीज़ों से बच के रहना है और आपका फेस इस तरह से होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब जानते हैं कि अगर हमारा जो टॉयलेट है वो गलत दिशा में बन गया है तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो चलिए, तो अगर आपका टॉयलेट ईशान कोण में बन गया है यहाँ पर, और यहाँ पर ही सेप्टिक टैंक बन गया है, तो इसका कोई भी उपाय किसी भी वास्तुशास्त्री के पास नहीं है और आप उपाय करने की या ढूंढने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर कोई आपको बोलता है कि यहाँ पर ये उपाय करने से सब ठीक हो जाएगा तो भूल जाइए इस बात को, क्योंकि यहाँ का कोई उपाय काम ही नहीं करेगा। इसलिए अपना पैसा वेस्ट मत करिए। इस दिशा को जो टॉयलेट बनाए है तो उसको हटाना ही, और हटाने के बाद ही उस दिशा को पवित्र करना ही एक उपाय होता है। यहाँ पर बने सेप्टिक टैंक और टॉयलेट को बिल्कुल खाली करिए, वहाँ की गंदी मिट्टी को हटाइए, पवित्र जगह की मिट्टी लाकर भरिए और फिर यहाँ पर बिल्कुल जगह को खाली करिए। थोड़े दिनों तक गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करिए, तब जाके ये दिशा अपना अच्छा परिणाम देना शुरू करेगी, क्योंकि ये दिशा गंभीर बीमारियों की दिशा होती है। अब जानते हैं कि अगर आपका टॉयलेट WSW, W और NW, यानी WSW ये दिशा हो गई, W यानी वेस्ट ये दिशा हो गई, और तीसरी NW नॉर्थ वेस्ट, इन तीनों दिशाओं में अगर आपका टॉयलेट आ रहा है तब आपको क्या उपाय करना है कि टॉयलेट सीट के चारों ओर आपको सफ़ेद कलर की टेप लगा देनी है। सफ़ेद कलर की टेप आपको लगानी है, लेकिन टॉयलेट सीट आपकी कौन सी है? आपकी अगर इंडियन शैली वाली है तब आपको टॉयलेट सीट के इस तरह चारों तरफ
अपनी टेप लगानी पड़ेगी या सफ़ेद कलर का पेंट करना पड़ेगा। और अगर आपकी इस तरह की टॉयलेट है तो एक तो इसका एरिया दीवार में ही जाता है, तो इसमें 3 तरफ ही एक तरह से टेप लग सकती है या पेंट हो सकता है ऐसे इस तरह से। तो वाइट कलर का यूज़ करना है इन तीनों दिशाओं में जो आपको यहाँ दिखाई जा रही हैं। अब जानते हैं ईस्ट यानी पूर्व दिशा में, और ENE यानी पूर्व दिशा, और ENE ये हेल्थ जोन है। इन दिशाओं में टॉयलेट सीट अगर हमारी आती है, इस तरह की टॉयलेट सीट हमारी आती है, तो यहाँ पर हमें हरे रंग का पेंट करना है या फिर टेप लगा देनी है इस तरह से। इसी तरह अगर आपकी टॉयलेट सीट साउथ ईस्ट, SSE ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ, इन तीनों एरिया में अगर आपकी टॉयलेट सीट आती है, तब आपको लाल रंग का प्रयोग करना है, लाल रंग की टेप लगानी है। बस ध्यान रखना है टेप लगाने का जो तरीका है वो दोनों टॉयलेट में इस तरह से होना चाहिए। इंडियन टॉयलेट में चारों तरफ लगेगा, और जो विदेशी शैली की टॉयलेट होती है उसमें यहाँ पर 3 तरफ लगेगा, क्योंकि यहाँ तो चारों एरिया मिल जाते हैं और इसमें एक एरिया दीवार में चला जाता है, तो आप यहाँ पर रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आपकी टॉयलेट अगर नैऋत्य कोण में यानी साउथ वेस्ट एरिया में टॉयलेट आपका आता है, तो यहाँ पर आपको पीले कलर का टेप का प्रयोग करना है। पीले रंग का टेप या पेंट आप लगा सकते हैं। सारे दिशाओं के अनुसार बताती जा रही हूँ, तो आप नोट करते जाइए। इसके बाद आता है हमारा नॉर्थ का जो एरिया है, नॉर्थ NNW और NNE, ये तीनों एरिया है। अगर यहाँ पर हमारा टॉयलेट आता है या टॉयलेट सीट आती है, तो यहाँ पर हमें नीले रंग का प्रयोग करना है, नीले रंग का टेप लगाना है या फिर नीले रंग का पेंट कर देना है चारों तरफ। इस मतलब मान के चलिए इन जो एंट्री है इनकी, यानी ये टॉयलेट की एंट्री है, इन एंट्रियों को हमें ब्लॉक करना है, बिल्कुल लक्ष्मण रेखा खींच देनी है, बस ये मान के चलिए। फिर भी इनमें से कोई टॉयलेट इस उपाय करने के बाद कोई ज़्यादा परिणाम नहीं दे रही है, तब मान के चलिए कि आपके यहाँ कहीं कुछ और भी गड़बड़ है। और दूसरी बात यह है कि जब सिर्फ कलर से काम चल जाता है तो कलर करिए, टेप लगाइए। जब इन दोनों से काम नहीं चलता है तो फिर आप यहाँ पर यानी इन सभी दिशाओं के किसी भी जोन में उस जोन की धातु का जो स्ट्रिप्स होती है, पट्टियाँ होती हैं, तार होता है, वो लगा सकते हैं। उससे उस एंट्री को इसी तरह टेप की तरह ही ब्लॉक कर सकते हैं। यानी साउथ एरिया के टॉयलेट को आप पहले तांबे की जो पत्तियाँ होती हैं उनको लगाकर ऊपर से उस जोन का पेंट लगाकर उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी टॉयलेट बहुत ही ज़्यादा गलत दिशाओं में आ रही है, जैसे इन एरियाओं में आ रही है, तो ये बहुत ही गंभीर परिणाम देती है। और बाकी इन दिशाओं में टॉयलेट अगर हमारी आ रही है तो इनको कलर से और पेंट से ठीक किया जा सकता है। तो मैंने आपको टॉयलेट सीट का ट्रीटमेंट तो बता दिया, साथ ही साथ इसी तरह आपके यहाँ पे इन सभी दिशाओं में कहीं पर भी सेप्टिक टैंक बना हो तो उसका जो एक नियम है वो आपको ध्यान में क्या रखना है कि भूल कर भी साउथ वाले इन एरियाओं में यहाँ तक कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, यहाँ सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए भूल कर भी। और इधर आप अगर इस तरह का प्रयोग करते हैं टेप लगाकर, कलर लगाकर या यहाँ की जो धातु है उसको लगाकर, तो उसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ का नीचा होना, यहाँ का गड्ढा होना और यहाँ कुआं, सेप्टिक टैंक, इन सब चीज़ों का होना गंभीर परेशानियों में डाल देता है। ख़ास तौर से मान के चलिए इस दिशा से इस दिशा का एरिया, इस दिशा में अगर आपका भूल कर भी सेप्टिक टैंक, कुआं, बोरवेल वगैरह कुछ आता है तो आप जीवन में कभी उठ नहीं सकते, यानी उन्नति नहीं कर सकते हैं। और कर्जे, बीमारियां तो साथ ही साथ आएंगे ही आएंगे। तो आपको इस दिशा से बचना चाहिए। और आपको जब भी
अंडरग्राउंड कोई काम कराना है, बोरवेल वगैरह का काम कराना है, तब आप इन दिशाओं को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास जल्दी ही एक वीडियो आने वाली है पानी की टंकी और छत के ऊपर पानी की टंकी के लिए, तो उसको आप ज़रूर देखिए। तो यानी आपको मान के चलना है कि ये सारी दिशाएं गंभीर परिणाम आपको दे सकती हैं। यहाँ पर सेप्टिक टैंक आ जाता है तो सेप्टिक टैंक बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह ये वाली है, इसको चुनना है। मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट करिए, अगली बार कोशिश करेंगे आपके उस कमेंट का जवाब देने की।